लिखना नहीं है आपको। जिसके ध्रुव से u दूरी पर एक वस्तु ओ रखी है, ठीक, जिससे एक प्रकाश किरण OA निकलती है। क्या निकलती है? OA। और ये OA किरण ऐसे जाती है, इस तरीके ये हल्का अभिलंबित और झुक जाती है इस तरफ, ठीक है। तो झुकी हुई जो किरण है उसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं और जो मुंह का चौक कहाँ पर काटती है? आके आई पर। कहाँ पर काटती है? आई पर, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब इनका वक्रता केंद्र क्या है बेटा? C है। क्या है? C है। इनके बीच बना कोण क्या है बेटा? B और अल्फा गामा, बीटा अल्फा गामा, 3 कोण बनते हैं। और इनकी दूरियां क्या है बेटा? देखो, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v, वक्रता त्रिज्या क्या है? r। इस तरीके से इसकी दूरियां लिखते हैं। और P और L अत्यंत नगण्य दूरी है। क्या है? नगण्य, यानी ना के बराबर है। इसको हम बाद में डेरिवेशन में समझेंगे। इसको थ्योरी लिखना नहीं, हम अमूमन से बता दिए, ज़्यादा जोर नहीं दे रहे इसलिए याद कराने पर, ठीक है। इसकी थ्योरी के नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो देखो, हम डायरेक्ट अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? डेरिवेशन सीधे, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दो जरा, एक त्रिभुज आपको सबको दिख रहा होगा, IAC दिख रहा है ना? हाँ, एक त्रिभुज क्या लेंगे? त्रिभुज IAC, त्रिभुज IAC में बहिष्कोण क्या है बताओ? बहिष्कोण यानी बाहर का कोण। बहिष्कोण क्या है? बाहर का कोण। नमस्ते। बहिष्कोण क्या है? क्या है? R। क्या है? बहिष्कोण क्या है? R। ठीक, बहिष्कोण क्या है? R। क्या है बेटा? बहिष्कोण क्या है? R, ठीक है। तो बहिष्कोण जब R है, यहाँ से देखो यानी, अब बहिष्कोण त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। कैसा होता है? त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों के, बहिष्कोण यानी समझते हो बाहर का कोण। क्या होता है? बाहर का कोण। अगर ऐसा नहीं समझता इसको हम बाहर का कोण लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? बाहर का कोण। बाहर का कोण, बाहर का कोण यानी बाहर का कोण क्या होता है? जो बाहर का कोण होता है त्रिभुज का, वो दोनों अंतःकोण यानी अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है। तो R बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बीटा प्लस गामा। क्या लिख सकते हैं? बीटा प्लस गामा। क्या हो जाएगा? बीटा प्लस गामा। ये दोनों अंदर के कोण है, ये दूसरे त्रिभुज के अंदर का कोण है। इसको काउंट करना, याद रखना, बीटा और गामा है। क्या है? बीटा और गामा। दूसरा देखो त्रिभुज आपको फिर से दिखेगा, इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। कहते हैं समीकरण नंबर 1। एक त्रिभुज दिखेगा OAC। क्या है? OAC। अब इसे बाहर का कोण क्या बेटा? I है ये वाला। तो बाहर का कोण क्या है इसमें? I। बाहर का कोण क्या है? I। बाहर का कोण I। जब I होता है बाहर का कोण, तो हम लोग क्या करते हैं? इसमें भी अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। यानी कि अंतःकोण क्या है? अल्फा और गामा। जब बाहर कोण, मैंने बाहर का कोण क्या बताया कि दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। I बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस गामा। तो क्या होगा? अल्फा प्लस गामा और बराबर I। ये समीकरण नंबर दूसरा। अब स्नेल का नियम सबने पढ़ा है, पढ़ाया था मैंने। स्नेल के नियम, स्नेल के नियम क्या होता है? n बराबर साइन I अपॉन साइन R। जब ये कोण छोटे होते हैं तो कैसे हट जाते हैं ना? देखिए, कोण अत्यंत छोटे हैं, या 5 अंश या 5 अंश से छोटे। कोण 5 अंश या 5 अंश से छोटे हैं। कैसे हैं? 5 छोटे, ठीक। अब ये छोटे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब 5 अंश से 5 अंश छोटे तो ये साइन हट जाएगा। मान लो क्या हो जाएगा? साइन हट जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा? R। ये इसका तिरछा बड़ा कर दें, क्या आएगा? NR हो जाएगा। तिरछा इसके साथ बड़ा रहा है, N के साथ, तो NR। I बराबर आ गया NR। अब देखो, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। क्या हो गया? 3। I व R के मान समीकरण 3 में रखेंगे। किसमें रखेंगे? समीकरण 3 में। I व R के मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ही वाला है। देखो, अब R का मान कितना बेटा? ऊपर डाल लो, बीटा प्लस गामा। बीटा प्लस गामा। अब बताओ I का मान क्या है? अल्फा प्लस गामा है। N का अंदर गुणा करा दो। N का क्या कराएंगे? N बीटा हो जाएगा प्लस, और N गामा क्या हो जाएगा? N गामा। और ये अल्फा प्लस गामा, गामा को इस तरफ ले आओ और अल्फा किसको? N इसको इस तरफ ले दो, ठीक है। तो N गामा माइनस गामा, ये गामा इस तरफ क्या माइनस हो जाएगा, और N बीटा इस तरफ जाएगा अल्फा के साइड, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा N बीटा, हो जाएगा। अब यहाँ से इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 4, ठीक। अब ये समीकरण 4, यहाँ से अल्फा बीटा गामा के मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? अल्फा बीटा गामा के मान। अब ध्यान से समझो, एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा IAP, दिख रहा है? चाहे L कह दो चाहे P कह दो, बराबर है, ठीक है। तो IAP में कौन सा कोण है बेटा? बीटा। चलेंगे 10 बीटा। क्या लेते हैं? 10 बीटा। तो देखो, ऊंचाई इसकी क्या है? H।
लंब बटे आधार होता है 10, तो लंब क्या हो गया h, और आधार यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई v। या ऐसे लिख सकते हो ए पी या ए एल, कुछ भी लिख दो चाहे, ठीक है। ए एल अपॉन क्या हो जाएगा आई है, चाहे आई पी कह दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। चलो मैं ए पी लिख देना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये क्या हो जाएगा आई पी, क्या हो जाएगा आई पी। ऊंचाई कितनी है इसकी h, और दर्पण की तरह दुनिया कैसे नापते हैं ऋणात्मक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी v, हो जाएगी। अब देखो एक दूसरा त्रिभुज दिख रहा है ओ ए पी, दिख रहा है ओ ए पी में अब कौन सा कोण है अल्फा, कौन सा है 10 अल्फा, क्या लेंगे 10। लंब बटे क्या होता है आधार, तो लंब क्या है एपी है, और आधार क्या बताओ इधर का ओपी है, तो फिर से ऊंचाई क्या होगी और आधार इस तरफ दुनिया कैसे नापते हैं ऋणात्मक, कैसे नापते हैं इस तरफ दुनिया, दर्पण के इस तरफ सभी दुनिया ऋणात्मक नापी जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और त्रिभुज आपको दिखेगा सी ए पी, क्या लिखेंगे सी ए पी, सी ए पी में फिर से देखो 10, अब कोण क्या है गामा है, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा गामा बराबर, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा 10 गामा, क्या हो जाएगा 10 गामा। अब बताओ 10 गामा में इसकी ऊंचाई क्या है यहाँ से यहाँ तक h है, इसको हम ए पी लिख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते हैं पी सी लिख सकते हैं, तो बताओ ऊंचाई क्या है h है, दर्पण के इस तरफ दुनिया सभी कैसे नापते हैं धनात्मक, कैसे नापते हैं धनात्मक, तो r, ठीक। अब अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण किसे रखेंगे 4 में, किसे रखेंगे 4 में, अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण किसे रखेंगे 4 में रखने पर, देखो समीकरण 4 ये है। अब समीकरण इस 4 में रखेंगे क्या, तो बताओ गामा में कॉमन है, यहाँ ऐसा करो कम, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं एक स्टेप, तो यहाँ बन जाएगा एन, एन इससे गामा कॉमन कर लें तो -1, इसको 4 बना देते हैं, यहाँ से आपको मान रखने में आसानी हो जाएगी। एन बीटा इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब गामा काउंट कर दिया तो गामा के एक जगह मान लग जाएगा आपके, यहाँ आसानी रहेगी रखने में। तो देखो यहाँ पर गामा का मान क्या है, समीकरण 4 में रख रहे हैं n-1, गामा का मान क्या निकाला है अभी h/r, क्या निकाला है h/r। अब यहाँ देखो अल्फा का मान क्या निकला है, यहाँ पे h/u माइनस इसके आगे लगा देंगे। अब देखो ये वाली वैल्यू है, अब इसके आगे तो माइनस है यहाँ पर, तो n बीटा का मान क्या है माइनस का v है, देखो n गुणा में रखेंगे h, ये माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस का क्या हो जाएगा प्लस का v। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बताओ, h कॉमन है दोनों में, तो h कॉमन कर लो और जैसा इसको r को बटे में लिख दो, ठीक है। यहाँ लिख दो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे n-1 h, ठीक है, और बराबर क्या कहेंगे बराबर, इन दोनों से h कॉमन करना है, क्या कर रहे हैं h, तो माइनस का 1/u बचेगा और प्लस का n/v बचेगा, h से h कैंसिल, तो क्या बचेगा n-1/r, इसको सीधा करके लो n/v -1/, एक बार नोट करो, एक बार और समझा देते हैं। इसमें भी साथ देखिए लेंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो लेंस होता क्या है सबसे पहले, तो लेंस जो है एक प्रकार का ऐसे समझिए एक पारदर्शी माध्यम है, क्या बेटा पारदर्शी माध्यम, जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं लेंस कैसे होते हैं, ठीक है। लेंस जो हमारे कुछ इस तरीके के होते हैं और लेंस हम कई प्रकार के पढ़ते भी हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए ये हमारे लेंस है, क्या है ये लेंस, ये क्या है लेंस, ये कौन सा है अवतल लेंस है, कौन सा है अवतल लेंस, टच करके भी देख सकते हो, ठीक है। अभी ये रिसेंटली अवतल लेंस है, क्या है अवतल लेंस, लेंस और लेंस के प्रकार भी समझेंगे, ठीक है। लेंस ये हेडिंग हो गई, लेंस के प्रकार, टाइप ऑफ लेंस, टाइप ऑफ लेंस, ये कौन सा है अवतल लेंस, कौन सा है अवतल लेंस। दूसरा क्या बेटा उत्तल लेंस, क्या है उत्तल लेंस। इसके बाद एक लेंस होता है, देखो सारे चित्र भी बनाते जाएंगे अभी किसे क्या कहते हैं। देखो अवतल लेंस कैसा होता है, कुछ ऐसे डायरेक्शन का होता है अवतल लेंस, ये हमारा क्या है अवतल लेंस, और ये हमारा क्या है उत्तल लेंस, क्या है तो इस तरीके का उत्तल लेंस होता है, ठीक। और एक लेंस होता है समतल उत्तल, क्या होता है समतल उत्तल, ठीक है। समतल उत्तल, समतल एक साइड समतल एक साइड उत्तल, ठीक। दूसरा क्या होता है चौथा नंबर, चौथा लेंस होता है समतल अवतल, क्या होता है समतल अवतल, ठीक है। सचिन लेंस तो हमने हाई स्कूल में फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा है, ये समतल अवतल लेंस, ठीक। ये समतल अवतल लेंस कैसा होता है,
इधर देखेंगे, ये एक साइड समतल एक साइड अवतल, ठीक है, एक साइड समतल एक साइड अवतल। एक होता है अवतलोत्तल लेंस, क्या होता है अवतलोत्तल, अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल क्या लेंस होता है बेटा, एक साइड अवतल होगा एक साइड उत्तल होगा, ऐसा होता है अवतलोत्तल लेंस, ठीक। और एक होता है उत्तलोत्तल लेंस, क्या होता है उत्तलोत्तल लेंस, क्या होता है उत्तलोत्तल, एक होता है उत्तलोत्तल लेंस, क्या होता है उत्तलोत्तल, उत्तलोत्तल लेंस। उत्तलोत्तल लेंस कैसा होता है, यहाँ देखेंगे, एक साइड उत्तल होगा, ये वाला हिस्सा एक उत्तल होगा, दूसरा अवतल होगा। ये इतने प्रकार के लेंस होते हैं। अब देखिए दूसरा लेंस क्या है, ये उत्तल लेंस है, ये वाला जो हमारा है कौन सा लेंस है, उत्तल, ये उत्तल लेंस है, ये वाला लेंस दिखाई दे रहा होगा, इसको भी टच करके देख सकते हो आसानी से, ठीक है, ये उत्तल लेंस है। हाँ, इससे बड़ा सब इसका उपयोग बताएंगे, कौन सा इसमें धुंधला दिखाई दे रहा, अब लेंस है धुंधला, साफ उसको कपड़े साफ करो साफ दिखाई देगा, इससे थोड़ा गंदा है इसलिए। और ये है अवतल लेंस। अवतल लेंस से देखो दोनों सिरे दबे होते हैं तो इसमें दबा हुआ है, और उसमें दोनों सिरे उभरे होते हैं तो उभरा हुआ है, कैसा है उभरा हुआ। अब देखो अगर हम यहाँ से लेंस बनाना चाहें तो दोनों लेंस बन जाएंगे। देखो अभी एक लेंस बन गया, ये वाला हमारा बन गया सिंपल तौर पे अवतलोत्तल लेंस, कौन सा अवतलोत्तल, यानी एक साइड उत्तल एक साइड उभरा हुआ हो गया और ये साइड दबा हुआ होगा, कैसा होगा दबा हुआ, यानी कि ये कैसा लेंस हो गया उत्तलोत्तल, अवतलोत्तल, कौन सा हो गया अवतलोत्तल। दूसरा लेंस आपको दिख रहा है उत्तलोत्तल, उत्तलोत्तल के इसको उल्टा कर दो, यानी अब ये उत्तल हो गया ये अवतल, ये कैसा बन गया अवतलोत्तल लेंस, कैसा बन गया अवतल। और समतल उत्तल बनाना तो एक साइड को प्लेन कर दो, ऐसे समतल अवतल बन जाएगा, कैसा बन जाएगा समतल। इस साइड को प्लेन कर दो, एक साइड को भरा हुआ रहने दो, तो ये कैसा बन जाएगा समतल उत्तल लेंस, कैसा बन जाएगा समतल उत्तल लेंस। ये लेंस थे इस प्रकार के, ठीक, इनको कांच के कहते हैं। तो लेंस समझते क्या होता है, क्या लेंस एक ऐसा बेटा माध्यम है जो पारदर्शी होता है, कैसा होता है पारदर्शी, या तो दो वक्री पृष्ठों से या एक वक्री पृष्ठ। वक्री पृष्ठ समझते हो, गोलाकार ऐसे अंदर का झुकाव है, ये गोलाकार, ये वक्री पृष्ठ है, क्या है वक्री, या तो दबे हुए हों या तो उभरे हुए हों दोनों पृष्ठ, ठीक है। या तो एक समतल हो, कैसा हो एक समतल हो, एक वक्री हो। देखो इसमें एक वक्री है एक समतल है, इसमें ऐसे घुमा हुआ एक वक्री एक समतल है कि नहीं समतल, तो ये लेंस हो गए, ठीक। ऐसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं लेंस। तो सिंपल भाषा में लेंस कह सकते हैं कि दो वक्रीय पारदर्शी पृष्ठों से, दो वक्रीय पारदर्शी पृष्ठों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं लेंस, क्या कहते हैं लेंस। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरी पारदर्शी आकृति को क्या कहते हैं लेंस, या कह सकते हो एक समतल और एक वक्रीय पृष्ठ से घिरी आकृति को लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं लेंस कहते हैं। लेकिन पारदर्शी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए पारदर्शी होना चाहिए। तो लेंस की सिंपल तौर पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि दो वक्रीय पृष्ठों से, दो वक्री पारदर्शी पृष्ठों से घिरी आकृति को लेंस कहते हैं। हो गया, तो इसको याद रखेंगे कि दो वक्रीय पारदर्शी पृष्ठों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं लेंस, क्या कहते हैं लेंस। तो दो वक्रीय पारदर्शी पृष्ठों से घिरी आकृति को लेंस कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक समतल व एक वक्रीय पृष्ठ से घिरी आकृति को लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं कहते हैं एक समतल व एक वक्रीय पृष्ठ से घिरी आकृति को लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं लेंस कहते हैं। इसको भी याद रखेंगे सिंपल तौर। अब इसकी डिफिनेशन तुम्हें अपने मन से लिखना है, देखो कैसे लिखोगे, तो इन नाम लिख जाएंगे और नाम लिख करके आपको डिफिनेशन लिखनी है, उसके आगे चित्र भी बनाना, ठीक है। तो नाम लिख करके भी इसके डिफिनेशन बनाएंगे, ठीक। तो देखो कैसे बनाएंगे। कोचिंग पढ़ रहे हैं 4:30, अभी 10 मिनट बाकी हैं। हाँ हो गया। देखो इनके नाम लिख करके इनकी डिफिनेशन लिखोगे, कैसे। आप बताओ इसमें दोनों कैसे हैं, दबे हुए तल हैं, दबे हुए हैं। तो ऐसा लेंस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं ऐसा लेंस जिसके किनारे, ये किनारे हैं, किनारे कैसे मोटे हैं, बीच में कैसा है पतला, कैसा है पतला। ये अवतल लेंस है, देखो ये वाला कैसा है, देखो ये इसके किनारे मोटे हैं और बीच में हिस्सा कैसा है पतला दबा हुआ है कि नहीं है। तो कह सकते हैं ऐसा लेंस जिसके किनारे मोटे तथा बीच में पतला हो, उसे क्या कहते हैं क्या कहते हैं अवतल लेंस। तो ऐसा लेंस जिसके किनारे पतले तथा बीच है, जिसके किनारे मोटे तथा बीच में कैसा हो पतला, उसे क्या कहेंगे अवतल लेंस। तो ऐसा लेंस जिसके किनारे मोटे तथा बीच में पतला, उसे क्या कहते हैं अवतल लेंस। फटाक से हेडिंग डालो, इसको लिख दो। जिसके किनारे मोटे तथा बीच में
चित्र विवरण पे जाएंगे, ठीक है। हो गया। हो गया, चित्र बना लिया इसका। चलिए अब क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? उत्तल लेंस। क्या डालेंगे? उत्तल लेंस। देखो अब उत्तल लेंस में क्या है, ये बीच वाला हिस्सा कैसा मोटा है, देखो बीच वाला हिस्सा मोटा है और किनारे कैसे हैं? पतले। कैसे हैं? पतले हैं। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं ऐसा लेंस जिसके किनारे पतले तथा बीच में मोटा हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। ऐसा लेंस जिसके किनारे पतले तथा बीच में मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक से। हो गया। हो गया। अब डालेंगे समतल उत्तल लेंस। क्या पढ़ेंगे बेटा? समतल उत्तल लेंस। एक तरफ समतल, एक हाँ, चित्र बनाते जाएंगे हर उसमें, ठीक है। समतल उत्तल लेंस ये वाला, ठीक है। हो गया बेटा? समतल उत्तल लेंस क्या होता है? देखो अब इसकी एक पृष्ठ कैसा है बताओ? समतल है और एक पृष्ठ कैसा है? उत्तल है कि नहीं? देखो इसी में छिपी हुई इसकी परिभाषा। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा उत्तल हो। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा उत्तल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल उत्तल लेंस। इसी के अंदर डेफिनेशन छिपी है भाई, निकाल पड़ा। हो गया। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा उत्तल हो। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा उत्तल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? समतल उत्तल लेंस। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा उत्तल, इसे समतल उत्तल लेंस कहते हैं। इनको चित्र से याद रखेंगे, जैसा जो दिख रहा है बस वैसे याद लिख देना, ठीक है। सिंपल है इनको। और इससे आज क्वेश्चन आया भी था एक। अब पढ़ेंगे समतल उत्तल, समतल अवतल लेंस। क्या पढ़ेंगे? समतल अवतल लेंस। डालिए हेडिंग समतल अवतल लेंस। समतल अवतल लेंस। हो गया? पढ़ेंगे हेडिंग समतल अवतल लेंस। स्पीड से इसको लिख लें। अब इसमें एक सतह कैसी है? एक समतल है और दूसरी कैसी है? अवतल। कैसी है? अवतल में देखो घुमावदार है, अवतल। इसमें देखो घुमावदार है कि नहीं घुमावदार, ये अवतल हो गया। तो कह सकते हैं ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा अवतल हो, उसे समतल अवतल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा अवतल हो, उसे समतल अवतल लेंस कहते हैं। हो गया? ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा अवतल है, उसे क्या कहते हैं? समतल अवतल लेंस, ठीक है। अब पढ़ेंगे अवतलोत्तल लेंस। क्या पढ़ेंगे? अवतलोत्तल लेंस। इसका उत्तल एक अवतल। हाँ, बस ये। ये पहला अवतल है, पहले अवतल आएगा फिर उत्तल आएगा। हाँ, कुछ इस तरीके का डायरेक्शन बनी हुई है, लेकिन ऐसे रखा गया है। ये वाला दबा हुआ हिस्सा, ये वाला इसे नहीं नहीं लाया ना, ऐसे नहीं, ऐसे होती है, बनाई नहीं जाती है, बने होते हैं बट हाँ कटिंग एक अलग होती है। अब देखो तो इसमें कैसा है बेटा, एक हिस्सा कैसा ये वाला अवतल वाला है, हाँ। दबा हुआ हिस्सा, दबे हुए हिस्से को अवतल कहते हैं। और एक देखो उभरा हुआ है, ये वाला हिस्सा है कि नहीं है? हाँ। तो उभरा हुआ और दबा हुआ, पहले कौन आ रहा है? दबा हुआ, यानी अवतल।
और दूसरा कैसा है, उत्तल। कैसा है? तो ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल और दूसरा उत्तल हो, उसे क्या कहते हैं? अवतलोत्तल लेंस। तो ऐसा लेंस जिसकी एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरी उत्तल हो, ऐसा लेंस जिसकी एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरी उत्तल हो, उसे अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कहते हैं। हो गया? ऐसा लेंस जिसकी एक सतह या एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरी उत्तल हो, उसे क्या कहते हैं? अवतलोत्तल। लास्ट देखो, लास्ट हेडिंग है उत्तलोत्तल। क्या है? उत्तलोत्तल। उत्तलोत्तल देखो कैसे लिखोगे? इसमें पहला हिस्सा क्या दिख रहा है? किसका दिख रहा है बताइए यार? कौन से लेंस का है? दूसरा हिस्सा कैसा है? अवतल का है। तो इसको तुम्हें घर से लिख के आना। कैसे लिखोगे? ऐसा लेंस जिसकी एक सतह उत्तल तथा दूसरी अवतल। ऐसा लेंस जिसकी एक सतह उत्तल और दूसरी सतह अवतल हो। पृष्ठ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा क्या हो? अवतल, उसे क्या कहते हैं? उत्तलोत्तल। क्या कहते हैं? उत्तलोत्तल। चलो उल्टा कर देना इसके वाले का। इतना पढ़ के आओगे घर पे आज ये, और डेरिवेशन का। डेरिवेशन को तुम 4 बार लगाओगे, मिनिमम 4 बार लगाना है, ठीक है? उसके बाद ज़्यादा एक्स्ट्रा जितना लगा लो, जहाँ ना समझ आए फिर से कल पूछोगे। ठीक, कल 2 डेरिवेशन बचे चैप्टर में, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। उसके बाद मेरी गारंटी है आपको इस चैप्टर में समझ में आएगा पूरा। अभी नए नए हो इसलिए थोड़ा लग रहा है चैप्टर में। इसको कल 2 डेरिवेशन इसलिए नहीं बताएंगे, बाउंस मार जाएगा, क्या फायदा। एक दिन बस 2 डेरिवेशन बता दो, फिर ना पढ़ाते थे, एक डेरिवेशन और बता देते, इतना पढ़ के आओगे। दोबारा जहाँ भूलना फिर से एक बार वीडियो देख लेना पॉज करके। संजय बिठा देंगे। हाँ शाम तक पड़ जाएगा ये।